टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है? मतलब वहाँ पे हम जीन के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं, जेनेटिक्स उसके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और जेनेटिक्स हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। सर हम मतलब एक इतने स्मॉल माइक मतलब बहुत छोटा है सर, हम फिर उसे कैसे जीन्स को अब हम कैसे चेंज कैसे कर टेक्नोलॉजी, सकते हैं? टेक्नोलॉजी है ना, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, समझ रहे हो? यस सर। कहाँ तक कर चुके हैं वैसे हम? सर ओगेनेसिस पढ़ लिया था लास्ट। ओके। सर एक बार पिछली क्लास का रिकैप सा दे हाँ दो बिल्कुल दूंगा, ज़रूर बहुत दूंगा, दिन बाद। ज़रूर दूंगा। मैं ढूंढ तो लूँ, मैंने कहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ, कहाँ लिखते हैं मैंने। पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है? ये सर विजिबल है। यस सर, यस सर। आवाज़ भी ठीक है ना? बढ़िया यस सर। सर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया तुम्हें पिछली क्लास से? नहीं सर, मैं क्या कह रहा था कि रिकैप दे दो, बहुत दिन बाद क्लास हुई ना इसलिए। दिवाली कैसी रही? सर बढ़िया रही। सर बढ़िया रही। सर बढ़िया रही। खूब फोड़ा तुम लोगों ने? यस सर, हम यस लोग सर। सर पटाखे तो मिले ही नहीं। हम्म, यस सर फोड़ा। पता है मुझे। ये आप लोगों वाला पार्टी है ना, ये जो मैंने कराया था आप लोगों को? और वो कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा डाउट पूछो अपने, इतने मैं ढूंढता हूँ। जनरली पूछ लो कुछ भी ऐसा। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस पूछो उनसे, सर। यस सर, बस थोड़ी दबी दबी सी है। पूछ लो। कोई डाउट नहीं आप लोगों को? सर हम्म। सर ऐसी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है हम वो सेम रखें, और जो उसके अंदर जो 23 क्रोमोसोम है हम वो चेंज कर दें। क्या चीज़, इसके क्या बजाय क्या दोबारा पूछो। जैसा जैसे कि हम जानते हैं एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी के साथ ही वो तभी वो मेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम होता है वो तभी करता है ओवम के साथ। तो सर हाँ फिर हाँ ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा करें कि एक्रोसोम को हम वहीं पे रहने दें, और हाँ सर हाँ। 23 क्रोमोसोम स्पीशी के हैं हम दूसरे स्पीशी के डाल दें, हम्म। तो सर ऐसे तो मतलब दो स्पीशीज का हो सकता है ना, वो अलग डिपेंड अलग। करता है कि कौन सा तुम किस किस के पे मैटिंग करा रहे हो। अगर सेम क्लास के अंदर, या फिर आप ये भी देखो ना, जो आप हायरार्की पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा होगा हायरार्की,
तो हायरार्की के अंदर क्या था, यस जैसे सर। किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है और स्पीसीज होती है लास्ट में, है ना। तो जो सेम जीनस होना चाहिए, यस है ना, सर। जैसे हॉर्स है और बाकी जो ये चीज़ें हैं वो सेम उसके अंदर आता है ये, है ना। हिन्नी जो हिन्नी बन, जैसे हॉर्स और जो डोंकी होता है उसकी मैटिंग करा के जो बनता है जो होते हैं उसको बोलते हैं हिन्नी, ठीक है। तो यस सर। करा सकते हैं लेकिन सेम जीनस में होना चाहिए, सर जीनस फिर डिफरेंट हुए तो मैटिंग नहीं मतलब हो पाएगी ना, फिर वो मैटिंग क्यों नहीं नहीं हो हो पाएगी ना, पाता? क्योंकि रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, जो स्पीसीज हम पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन ही यही है। सर जस्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम आर्टिफिशियल इंजीनियरेशन होता है जैसे हम्म हम ऐसे ही करें और एक्रोसोम को वही रहने दे, फॉर एग्जांपल मैं हॉर्स हॉर्स का ले रहा हूँ, हम्म। और सर आर्टिफिशियल इंजीनियरेशन में जो स्पर्म होते हैं और मैं किसी मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक मोंकी का जीन्स डाल दूं, एक मिनट, एक मिनट, एक होल्ड करना, एक मिनट। तो क्या होगा? हेलो, हाँ जी सर। भैया क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है, प्लीज़। मैं मैसेज कर दूँ आपको, मैं 5:30 बजे के आसपास में फ़ोन करूँगा मैं आपको। हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। ये सर मैं कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंजीनियरेशन में जो हम स्पर्म और फिर दूसरे उस ऑर्गेनिज्म की वजाइना में हम डालते हैं उस हम्म। इंजेक्शन के थ्रू, तो सर उस केस में अगर मैं लूँ और सर उस अभी फॉर एग्जांपल मैं हॉर्स की बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप ना, जैसे काऊ की बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। यस काऊ सर। की मतलब जो बुल वगैरह होते हैं, जो काऊ वगैरह होते हैं, इनकी बहुत अलग यस अलग सर, वैरायटी जर्सी हो, और आप ये सब। इनके, हाँ आप इनके अंदर मैटिंग करा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एक काऊ की एक हॉर्स के साथ मैटिंग नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पे ना बैरियर होता है, स्पीसीज बैरियर आ जाता है, समझ रहे हो, मतलब सर जीनस अभी तक डिफरेंट। में तो ये आपने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा अभी तो तक सर मैंने। डोंकी के हॉर्स के साथ कैसे? क्या चाहिए, वो सेम जीनस में आते हैं ना ये, जीनस सेम है ओके इनका, ठीक है, जीनस की वजह से सेम है, इस वजह से। सर, ये तो आगे हम पढ़ेंगे ना अभी अगले हाँ अभी चैप्टर में। पढ़ोगे आप लोग, आने वाली क्लासेस में भी पढ़ोगे ये चीज़ें, ठीक है। ओके सर। बायोजेनेटिकल के दौर में आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे अब आ रहे हैं कि मतलब कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अब, ठीक है। सर आज नया चैप्टर शुरू करोगे? नया चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा बेटा, पहले ही खत्म कर लेते हैं। देखो भाई, यस हम सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे पिछली क्लास में, आपको पता है इसकी लोकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ये भी आपने देख लिया था, मुझे नाम बताने की दोबारा जरूरत तो नहीं है ना। नो सर। नो तो सर। सर, फिर उसके बाद मैंने ये फीमेल का डायग्राम भी बनाया, ये भी मैंने आपको समझाया था, इसकी नेमिंग बताई थी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ओवरीज के बारे में बताया था, और ओवरीज के अंदर होने वाले फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही समझा चुका हूँ। यस सर। आपको पता है जो यस हमने सर। इसके अंदर जो ओवरी के, हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या पढ़ा, देखो हमने क्या क्या देखा इसका ओवरी के अंदर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो, डाउट तो बोलो। सर ये फॉलिकल जेनेसिस और सर oogenesis में मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मैं बताता हूँ, देखो oogenesis, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखो जो oogenesis का प्रोसेस होता है ना, वो ओवरी के अंदर चलता है, ठीक है। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम। तो मतलब ओवम का बनना कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो जो हमने पढ़ा है वो oogenesis का प्रोसेस है, ठीक है। oogenesis का जो प्रोसेस होता है, वो जब फीमेल जो होती है वो मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होती है, उसी समय से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में कहाँ से स्टार्ट होता है oogenesis का प्रोसेस, जब फीमेल जो चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड जो होता है, वो जब वॉर्म के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तभी से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और देखो सर फॉलिकल जेनेसिस में? सर आप देखो सर फॉल देखो सुनते रहो, अब देखो सुनते रहो, oogenesis का जो प्रोसेस है, oogenesis जो है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ओवम। कैसे परेशान हो रहे हो भाई आज? सर इसमें सर डबल कितना हो। पढ़ा दिया? नहीं कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। 1 मिनट होल्ड करना है ना, 1 मिनट आप। हेलो हेलो। सर इसमें मैंने डबल हो म्यूट है कर दिया ये, था। इसमें डबल हो है। डबल क्या होता है? नहीं शुरू में सर ने ओ 2 बार लिखा तो डबल ही है ना। हाँ भाई। सर मैंने आपको म्यूट कर दिया था जब आपका फोन आया था तब। देखो oogenesis का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर, जब फीमेल चाइल्ड के अंदर जब oogenesis का प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम oogenesis। ठीक है, तो जो ये oogenesis का प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? ओवरी के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है। और ये कब स्टार्ट होता है? फीमेल के अंदर। फीमेल जो चाइल्ड होता है, ठीक है, जो फीटस होता है फीमेल, ठीक है, फीटस के टाइम पे ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती है, oogenesis का जो प्रोसेस होता है। सर ये मेल फीटस में नहीं होगा? क्या चीज? ये मेल फीटस में नहीं होगा सर? oogenesis का प्रोसेस। यस सर। ओवम कहाँ बनता है, मेल में फीमेल में? भाई पागल है सर क्या? oogenesis सर नहीं होता फीमेल है। में होता है सर। नहीं सर, मैं फीमेल फीटस का मतलब तो मतलब जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा, और जो मेल चाइल्ड होगा उसके लिए नहीं होगा। उसके लिए भी तो सर ओवन में ही होगा ना, अरे वो चाइल्ड के लिए ओजेनेसिस। नहीं है, वो उसका तो फीटस सर जो भाई वर्ड उसके होता लिए है, तो सर ने बता दिया ना। सेकंड स्टेज में होता है। फीटस जो वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, जब बच्चा वॉर्म के अंदर होता है। ओके। ओके सर, तो सर ये मेल फीटस के लिए ओजेनेसिस नहीं होगा? नो सर। oogenesis तो फीमेल के लिए होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के लिए होता है। यस सर। अरे फीमेल में ही होगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सब फ्लूक्लोजेनेसिस बता दो। अरे मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप मुझे पढ़ाने दो पहले। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दागे जा रहे हो, पहले मुझे कुछ बताया तो नहीं है आप लोगों को अभी तक। ठीक है, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ अपना पोर्शन, फिर आप लोग पूछना। देखो जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो फीमेल के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फीमेल के ओवरी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जब फीमेल कहाँ पे होता है? वॉर्म के अंदर होता है, मदर के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फीमेल के, जब फीमेल जब मदर के वॉर्म में होता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये बना लेता है, क्या बना लेता है? मिलियंस ऑफ oogonia सेल। मिलियंस ऑफ oogonia सेल्स प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, क्या जर्म मिलियंस सेल? ऑफ oogonia सेल। हाँ, जब फीमेल कहाँ पे होता है? वॉर्म के अंदर होता है, फीमेल के मतलब अपनी मदर के अंदर होता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर होता है। ओके, तभी से ही ये मिलियंस ऑफ oogonia सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है? जर्म सेल। गैमेट मदर सेल होती है, गैमेट मदर सेल, या फिर जर्म सेल बोल सकते हैं हम इनको, जर्म सेल। ठीक है, अब जो जैसे मान लेता हूँ मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, जैसे ये जो है ना ये उगोनिया एक। ठीक है, ये क्या है? उगोनिया है। ठीक है, ओके, ये क्या यस है? सर। यस सर। ये है उगोनिया है। अब इस उगोनिया के अंदर जो ये उगोनिया मैंने बनाया है, ये इस उगोनिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद ये बना लेगा, ये बना लेगा 2 सेल। ठीक है, 2 सेल बना लेगा। ये बना लिए 2 सेल बना लिया। जो सेल 2 बनाया है, ये इनका नाम है, जो बन के आए हैं ये होते हैं प्राइमरी टू साइड्स। प्राइमरी oocyte।
ऊ साइट होती है, ठीक है, प्राइमरी ऊ साइट होती है, ठीक है। ये कहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, ये फीमेल के अंदर चल रहा है, मतलब जब फीटस वाली स्टेज होती है ना वो बस बच्चे की, ये उसी टाइम पे चल रहा है। तो ये वाला पोर्शन अभी कहाँ पे चल रहा फीटल स्टेज। है ना, फीटल स्टेज या फीटस के अंदर है, ठीक है, फीटस वाली स्टेज के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, प्राइमरी oocyte बना लिया। प्राइमरी oocyte बनाने के बाद इसके अंदर स्टार्ट होता है क्या, इसके अंदर स्टार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है अप टू प्रोफेज, अप टू प्रोफेज 1 स्टेज होती है, मतलब डिवीजन की भी एक स्टेज होती है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, ठीक है, मेटाफेज एनाफेज, ये स्टेजेस चलती है म्यूटिक के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ प्राइमरी जो ओसाइट है वो म्यूटिक डिवीजन करता है, और कहाँ तक कर पाता है, प्रोफेज 1 तक। तो इतने में ही जो बच्चा जो होता है, फीटस जो होता है, उसकी बर्थ हो जाती है, ठीक है। मतलब जो फीटस होता है उसकी क्या हो जाती है, बर्थ हो जाती है। तो यहाँ पे फीटस जो है वो इसकी क्या हो गई, बर्थ हो गई है, ठीक है। तो इसको भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन प्राइमरी oocyte है कहाँ तक है, अप टू प्रोफेज 1 तक। तो ये क्या है, प्राइमरी सर oocyte अप टू, हाँ सर ये बात पूछनी थी कि अगर हाँ प्राइमरी oocyte ये जो होता है सर, इसका फॉर्मेशन बर्थ तक, बिफोर बर्थ ही होता है। सर हाँ। अगर हम ऐसा करें कि सर, जैसे कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल कंटेनर्स होते हैं जिसमें अम्बिकल कॉर्ड का, अम्बिकल जो पूरा होता है उसका ही एनवायरनमेंट होता है। तो सर अगर हम ऐसे अगर बेबी को रखें तो तब तो ये प्रोसेस जारी रहेगा वहाँ पर। कौन से एनवायरनमेंट पे रखे हैं, सर मदर के यूट्रस के एक एनवायरनमेंट में रखें आर्टिफिशियल, हाँ हाँ, तो उसे सर वहाँ एक पे भी तो टाइम तक ग्रो रखोगे ना होगा क्या? आप, टेस्ट टू बीबी की बात कर रहे हो ना, यस सर। है ना। तो उसे एक एज तक रखोगे ना, मतलब एक टाइम तक रखोगे, उसके बाद तो आपको फीमेल के अंदर इंसर्शन करवाना ही पड़ेगा ना, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। यस कंप्लीटली या सर। पूरा पूरा प्रोसेस बाहर नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैटिंग करा सकते हो, कुछ टाइम तक बाहर रख सकते हो, उसके बाद आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा फीमेल के अंदर, सर जैसे कि हम देखते ठीक हैं है। सर, जो जो बच्चे सर पहले बर्थ ले लेते हैं उन बच्चों को हम एक हम्म। एनवायरनमेंट में रखते हैं। सर उनका एनवायरनमेंट यूट्रस जैसा होता है ना, उस हाँ बिल्कुल, एनवायरनमेंट में। मतलब उसी तो सर टाइप हम का, उसमें मतलब हाँ। अगर रखे रहें, रखते रहें, तो सर ये प्रोसेस तो फिर बेटा जारी फिर रहेगा आगे। लेकिन जो बाकी का प्रोसेस है वो कैसे मिलेगा उसको, न्यूट्रिशन वगैरह कैसे लेगा वो मुंह से थोड़ा ना लेगा न्यूट्रिशन, यस सर, इसलिए उनका इम्यून थोड़ा कम। ठीक है। ओके तो सर। ये जो प्राइमरी oocyte बन के आया है, ये सिर्फ बन के आया प्रोफेज 1 तक, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है कहाँ पे, ये यहाँ तक चलता है, ये पूरा का प्रोसेस चलता है ये फीटस स्टेज तक, सर जब तक आप बर्थ क्लास नहीं कब होती। स्टार्ट करोगे? यहाँ पे बर्थ हो गई है बच्चे की, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जब फीमेल की बर्थ होती है तो वो उसके अंदर, उसके फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर कितने क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes होते हैं, ठीक है। अब फिर होता क्या है इसके बाद, कि जब बच्चा जो है वो बर्थ होने के बाद जब वो पहुंचेगा प्यूबर्टी वाली स्टेज में, ठीक है, मतलब जो ये स्टेज है ये है प्यूबर्टी, ठीक है। तब इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है क्या, मियोसिस 1, मियोटिक 1 कंप्लीट हो जाती है, और ये प्रोड्यूस कर लेता है, और ये सर ये प्रोड्यूस, म्यूटिक 1 है। हाँ ये म्यूटिक 1 ही है, म्यूटिक 1 ही है, और ये प्रोड्यूस कर लेता है 2 सेल, ठीक है। एक तो स्मॉल साइज का सेल होता है और एक लार्ज साइज का सेल होता है, ठीक है। जो लार्ज साइज का सेल होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं इसको हम, ठीक है। फिर इस सेकेंडरी oocyte के अंदर ये जो बन के आया स्मॉल साइज का, उसको बोलते हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर
अगेन दोबारा से क्या होता है, मियोसिस या मियोटिक स्टार्ट होती है, मियोटिक सेकंड डिवीजन वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दो, अगेन दो सेल प्रोड्यूस होती हैं, और दो सेल बनने के बाद एक तो स्मॉल साइज की सेल होती है, एक लार्ज साइज की सेल होती है। जो लार्ज साइज की सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो ओवम, जो ओवम बनने का प्रोसेस होता है वो पहले से ही इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, जब फीमेल जो होता है वो मर्द के अंदर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ उगोनिया सेल्स थे जब फीमेल वॉर्म के अंदर था। ठीक है, तो जैसे ही वो मतलब उनकी बर्थ हुई, फीमेल की बर्थ हुई, बर्थ होने पर उनके पास मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte सेल्स थे अप टू प्रोफेज 1 तक। जैसे ही वो प्यूबर्टी तक पहुंचा तो ये सेल घटकर रह गए सिर्फ 60,000 टू 80,000, 500 60,000 टू सर 80,000। प्यूबर्टी सर कितनी एज होती है? 12 साल या 13 साल। और सर मेल में सर 14 ईयर्स की होती है ना मेल्स में? ये मान फेज माना जाता है, ये है ना, 11 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, ये पूरा का पूरा फेज होता है प्यूबर्टी वाला। ठीक सर है, प्यूबर्टी में यही लिमिट क्यों है? अभी तो मिलियंस थे ना। क्योंकि ना ये डिस्ट्रॉय हो गया ना। ये जैसे ही बर्थ हुई, देखो पहले बनना स्टार्ट हुआ। बनना कब स्टार्ट हुआ, जब फीमेल वॉर्म के अंदर थी, मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल बन गए हैं। ठीक है, अब हर महीने आपको पता है कि साइकिल स्टेज आती है, लेकिन उससे पहले ही वो जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बाद में ही स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बाद में स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे तो स्टार्ट होती है। यस सर। ठीक है, यस सर, जब तो Yes, sir. जो ये मिलियंस ऑफ सेल्स होती है धीरे धीरे डिजनरेट होती रहती है, और जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक सिर्फ ये 60,000 टू 80,000 ही रह जाती है। ठीक है, तो 60,000 टू 80,000 क्या रह जाता है, ये रह जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte रह जाता है 60,000 टू 80,000 अप टू प्रोफेज 1 तक। ओके, यस यस सर। आया समझ में नहीं आया? सर अभी आप डाउट्स ले रहे थे क्या? नहीं नहीं, आगे पढ़ा रहा था बेटा मैं। सर नीचे करना, नीचे। तो सेकेंडरी ओसाइट को ओवम बोलते हैं। हम्म, तो सेकेंडरी ओसाइट को ओवम बोलते हैं। हाँ। सर सेकेंडरी oocyte के बाद माइटिक डिवीजन हुआ, फिर ओवल बन गया लास्ट में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ओके, देखो आगे सिंपल सर। सी बात, देखो सिंपल सी बात ये है कि जो मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि जो प्राइमरी फोलिकल होते हैं, सेकेंडरी फोलिकल होता है, ठीक है, फिर ग्राफियन फोलिकल होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ओवम बनता है। तो ये ओवम बनने का प्रोसेस सिंपल यही वाला है जो नीचे मैंने आपको समझाया। ठीक है, प्राइमरी फोलिकल का मतलब है प्राइमरी oocyte का मतलब है प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का मतलब है सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फोलिकल से जब ये बन के ग्राफियन फोलिकल में चेंज होता है, फिर वहां से ओवम बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है म्यूटिक सेकंड, जो म्यूटिक डिवीजन है सेकंड वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। और सर ओके, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, कॉर्पस हाँ ल्यूटियम। वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है, सर यस सर। फ्लूकोजेनेसिस एक और बार बता दो। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने क्या बताया था सबसे कि भाई ग्लूकोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को सर आपका माइक बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं फ्लूकोजेनेसिस। ठीक है, यही तो मैंने लिखा था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्लूकोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्योंकि क्योंकि प्राइमरी जो oocyte है हमारा, उसको हम क्या बोल रहे हैं,
प्राइमरी फोलिकल्स बोल रहे हैं इसको। तो फोलिकल्स बनना कहाँ स्टार्ट होता है? वॉर्म के अंदर ही होता, नहीं होता? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, यस आगे सर। आगे बढ़े। सर ये ओ जेनेसिस सर ये ओ जेनेसिस सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए होता है? हाँ, वो जेनेसिस सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए होता है, और मेल चाइल्ड के लिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यस सर, वो तो प्यूबर्टी के बाद होता है। वो तो यस सर। प्यूबर्टी से, हाँ प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, मतलब सर अगर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है मेल के अंदर, तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब प्यूबर्टी आ चुकी है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने बताया था सर, वो मैच्योर फॉलिकल बनता है, और सर मैच्योर हम्म फॉलिकल के बाद सर वो ओवम रिलीज करता है। सर अगर मैच्योर फॉलिकल के वक्त पे ही हम्म अगर हम्म स्पर्म रिलीज हो जाए तो क्या होगा सर? तब हम्म, नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तब मैटिंग नहीं रिजेक्शन हो होगा? पाएगी। नहीं होगा। ओके सर, मतलब जब वो रप्चर होगी उसके बाद जब निकलेगा तभी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। सर ये पोलर का कोई काम नहीं है? नहीं, पोलर बॉडी बाद में जाके डिजेनरेट कर जाते हैं। जो ये बन के आया है, इसको बोलते हैं हम सेकंड, ये इसको बोलते हैं हम प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी पोलर बॉडी इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी फोलिकल बॉडी, सॉरी सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये बाद में यस जाके सर, आ गया। ये दोनों डिजेनरेट कर जाते हैं। सर पोलर बॉडी और ओवम के न्यूक्लियस, मतलब जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वल होंगे? हाँ बिल्कुल, जेनेटिक मटेरियल तो सेम होता है, क्योंकि एक ही सेल से वो मतलब डिवाइड हो के आ रहे हैं। यस सर। ठीक है। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर, डन डन। ओके। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर आज में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर ये? हाँ हाँ, हो जाएगा। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कब स्टार्ट होती है? एट द जो फर्स्ट प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्क। नार्क। बिल्कुल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस begins at puberty is called, क्या बोलते हैं? मेनार्क। ठीक है। यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? रिपीटेड इंटरवल होता है 29 डेज का, है ना? यस सर। यस मेंस्ट्रुएशन, सर। मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड इंटरवल ऑफ 28 या फिर 29 डेज का। ठीक है, 28 या फिर 29 डेज का। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। या अबाउट लिख लो, सर क्या अबाउट। रिपीट होता है? मेंस्ट्रुएशन इज रिपीट इंटरवल ऑफ अबाउट 28 या फिर 29 डेज में। ठीक है। ठीक है। यस सर। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन menstruation till the next one, and 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 the cycle of events
starting from one menstruation till the next one, till the next one, ठीक है, is called menstrual cycle, ठीक है। तो menstruation इज अ रिपीटेड इंटरवल है कितने डेज का, अबाउट 28 to 29 डेज, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द वन menstruation टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द menstrual cycle, ठीक है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो जो हमने पढ़ा था वही चीज मैं दोबारा से बताऊंगा, देखो आपको सिंपल सी है, देखो साइकिल को याद करने का तरीका क्या है। आपको पता है कि फॉलिकल्स बनते थे नहीं बनते थे, तो यस सर। ये मान यस सर, लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये है डे 1, ठीक है, डे 1, डे 14 एंड डे 28 या फिर 29 जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्या होते थे वहां पे, पेरिमोडियल सेल्स होते नहीं होते थे, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। जैसे ही मान लेते हैं पेरिमोडियल सेल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, पेरिमोडियल सेल्स है। ये फिर धीरे धीरे क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगी इनकी, इन फॉलिकल्स। ठीक है, फिर और डेवलपमेंट होगी, फिर और डेवलपमेंट होगी इनकी, ठीक है। फिर इनके अंदर एंट्रम फ्लूइड भी भरा जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, देन मैच्योरिटी के साइड बढ़ेगा ये, ठीक है, फिर और मैच्योर हो जाएगा ये, और मैच्योर हो जाएगा ये, ठीक है, फिर ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, यस सर। ये रिलीज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, फिर और इसका डिजेनरेटेड पार्ट हो गया, एंड देन ये खत्म हो गया, वाइट इन कलर। ठीक है। तो Yes, 14 डे पे क्या होता है, डे 14 पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो जो ये ओवम रिलीज हुआ है, ये क्या ओवम है हमारा, ये ओवम है, तो ओवम क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूलेशन। Ovulation. ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताया था वहां पे, बताया था नहीं बताया था उस समय कि हॉर्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस होता है उस समय, यस सर। यस सर। Yes, sir. प्रोजेस्टेरॉन। देखो डे 1 पे होता क्या, ठीक है, ये याद रखना, डे 1 है ये डे 28 14 है, एंड ये है डे 28 या 29। तो जब ये ग्रेफिन फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, तो उस समय मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ग्राफ सा ले लेते हैं, है ना, एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन, ठीक है। तो इस समय जो एफएसएच का जो हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, वो ग्रेफिन फॉलिकल के टाइम में ज़्यादा होता है, ठीक है, देन वो थोड़ा सा डिप करता है, ठीक है, और ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा, एंड देन वो डिप कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया एफएसएच हार्मोन हमारा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, किसी की आवाज आई थी, बोला था फिर रिपीट कर दो।
मैं कह रहा हूँ यस कि सर, जैसे उसमें मैंने कहता है। साइकिल बताई थी आपको, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, उसके बाद ओवम रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है, जब ओवम रिलीज होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो हाई रहता है जब ग्रेफियन फॉलिकल्स का टाइम होता है मतलब ये वाला फेज क्या है, फॉलिकल्स का फेज है ये वाला पूरा का पूरा, है ना, ये फॉलिकल्स का फेज है। तो फॉलिकल्स के फेज के टाइम पे जो एफएसएस का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, फिर वो डिप करता है धीरे धीरे। देन ओवुलेशन के टाइम पे और ज़्यादा होता है, देन वो पूरा का पूरा डिप कर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, वो सबसे पहले फॉलिकुलर्स के टाइम पे वो सबसे कम होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, एंड ओवुलेशन के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा पीक पे होता है। ठीक है, देन वो अगेन वो डिप कर जाता है। तो ये एलएच हो गया। ठीक है, एफएसएस क्या होता है? सर हाँ हाँ, सर ये एलएच का समझ नहीं आया, एक बार बता देना। देखो दो हार्मोन है, एक तो एफएसएच और एक एलएच होता है। एलएच की फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। यस सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। Yes, sir. ठीक है, और एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हाँ, तो एफएसएस का नाम ही क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे, बनने में हेल्प करे। ठीक है, जो बनने में हेल्प करे। ठीक है, तो फॉलिकल्स के टाइम पे जब फॉलिकल मैच्योर हो रहे होंगे तो एफएसएस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो मैंने हाई यहाँ पे शो किया, ये यहाँ पे क्या शो किया मैंने? हाई शो किया ये। ठीक है, तो हाई रहेगा, धीरे धीरे डिप करेगा, एंड ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा पीक पे चला जाएगा अपनी, फिर देन दोबारा से डिप कर जाएगा नीचे की साइड। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है? हेल्प करता है किसके अंदर? ओवुलेशन के अंदर। तो ओवुलेशन के टाइम पे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यस Yes, सर। sir. यस सर। सिंपल है ये तो यार। यस सर। ठीक है, यस सर। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की बात करूँ तो मैं, क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। यस सर, वो ठीक करता है बताया था Yes, ना sir. मैंने यूट्रस आपको? की बॉन को, एंडोमेट्रियम को। यस सर, बताया था बता नहीं दिया बताया था आपने। मैंने आपको? तो मान लेते हैं कि ये डे वन है, तो डे वन पे जो इसकी वैल्यू है वो पीक पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पीक पे नहीं है, पीक पे नहीं है, पीक पे नहीं है, लेकिन जैसे ये है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम है ये। ठीक है, तो इस टाइम पे ये पूरा हाई पे चला जाएगा, और देन ये दोबारा से फॉल करेगा। तो ये वाला हार्मोन हो गया हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी क्या होता है? इन्हीं के टाइम पे जब कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह होता है तो इन्हीं के टाइम पे क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में हाई होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में वो पीक पे रहता है। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन होगा वो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा डिप कर गया, थोड़ा सा मतलब पीक पे चला गया, एंड देन दोबारा से पीक पे चला गया, एंड दोबारा से डिप कर गया। तो ये हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का सर भी एस्ट्रोजन का क्या होगा फंक्शन, मतलब सर देखो सिंपल, एस्ट्रोजन देखो का पहले, कैसे ग्राफ देखो बना वो देखो बता मैं दीजिए। बताता हूँ मैं आपको। देखो सिंपल, आप सोच के चलो कि जैसे ये है हमारी ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है, यहाँ से बना सबसे पहले पेरीमोडियल, है ना, पेरीमोडियल सेल। यस ठीक है, सर। पेरीमोडियल सेल के बाद क्या बना? फिर बना प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फिर यहाँ से बना सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या बना? Tertiary follicle. टर्शियरी फॉलिकल। फिर क्या बना? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफिन फॉली। ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसके अंदर एंट्रम फ्लूइड रहता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। फिर यस सर। इसके बाद ये रिलीज करता है, यहाँ से ओवम बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर इसका और डिजेनरेटेड पार्ट होता है, फिर ये धीरे धीरे ये डिजेनरेट कर जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी साइकिल थी जो ओवरी के अंदर चलता है। ठीक है, इसी को अगर मैं उसमें बताना चाहूँ तो ऐसे होता है कि जो ये पेरीमोडियल सेल्स होती है, ठीक है, ये जर्मिनल सेल्स होती है हमारी, ये पहले ही बन जाती है।
फीमेल के अंदर, जब फीमेल का बर्थ नहीं हुआ होता, तो पहले ये बन चुकी है बहुत सारी गोनोडियल सेल्स होती है, ओगोनियल सेल्स जो होती है ना, वो बन चुकी है। उसके बाद बनने के बाद इसके अंदर माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस हो जाने के बाद 2 सेल बना लेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर दोबारा से फिर दोबारा से क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होती है। कौन सी होती है, मियोसिस वाली, मियोसिस 1 बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 स्टार्ट होती है, लेकिन कहाँ तक हो पाती है, अप टू प्रोफेज 1 तक होती है। तो इतने में फीमेल की बर्थ हो जाती है, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे सिर्फ प्राइमरी oocyte ही बचता है, मतलब प्राइमरी फोलिकल्स तक ही, मतलब यहां तक बनते हैं बर्थ से पहले। और ये मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स होते हैं यहाँ पे, मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स होती हैं, ठीक है। बर्थ हो गई है, बर्थ होने के बाद जैसे ही मिलियंस ऑफ सेल जैसे मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, मतलब जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे पहुंचेगी फीमेल, ठीक है, 12-13 साल की एज में पहुंचेगी, तो इतने ये वाली जो सेल्स होती है वो डिजेनरेट होती चली जाती है, होती चली जाती है, जैसे 12 साल में पहुंचती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 60K to 80K तक ही रह जाती है सारी की सारी सेल, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूबर्टी के पहुंचने के बाद यहाँ से दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगी, ये 2 सेल बना लेगी, एक होगा छोटे वाला सेल, एक बड़े वाला सेल होगा, इसके अंदर दोबारा से मियोसिस सेकंड हो जाएगा। फिर ये 2 सेल बना लेगा, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल, बड़े वाले सेल को हम ओवम बोल देंगे, सिंपल है। बर्थ से पहले ये हुआ है, बर्थ के बाद ये हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब आपको पता है, अब मैंने 4 हार्मोन्स के नाम लिए, एक एफएसएच, एक एलएच, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, ठीक है। एफएसएच कौन सा होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम ही क्या है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फोलिकल्स को बनाने में हेल्प करेगा। इसका मतलब है जब ये फोलिकल्स रहेंगी जब तक, तब तक इसकी जो वैल्यू होगी वो हाई रहेगी, अमाउंट जो हाई रहेगा, है ना। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है वो हेल्प करता है ओव्यूलेशन में। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे इस वाले पार्ट में ये फेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ज्यादा रहेगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम से, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की जो अमाउंट होगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। जो एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है फॉलिकल्स बनाने में भी। एंड जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ से भी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ से भी क्या सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इसका मतलब इसकी 2 पीक रहेगी, एक तो फॉलिकुलर्स के टाइम पे रहेगी पीक वैल्यू, एक इस टाइम पे रहेगी। तो मान लेते डे 1 to डे 28 तक देखते हैं। ये हो गया डे 1, एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ये ग्राफ बना लिया मैं, ये एक दिन 40 है, तो मतलब एस्ट्रोजन की 2 बार हाँ पीक आएंगी। ओके सर। डे 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 डे पे ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगिन हो रही है, ठीक है, बिगिनस हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओव्यूलेशन के टाइम तक, यहाँ तक ग्राफियन फोलिकल बनेंगे, है ना, मतलब फोलिकल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम होगा, है ना, ठीक है। अगर मैं हार्मोन्स देखूँ, अब मैं हार्मोन्स देखता हूँ, पहले देखता हूँ यस एफएसएच। सर। तो एफएसएच की जो अमाउंट होगी वो हाई रहेगी, ऊपर से आएगी, ठीक है, नीचे जाएगी, ये थोड़ा ओवुलेशन के टाइम पे पीक पे जाएगी और फिर नीचे चली जाएगी। तो ये हो गया एफएसएच हार्मोन, ठीक है। अब बात करता हूँ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की, ये ओवुलेशन के टाइम पे पीक पे रहती है। तो इसका जो ग्राफ होगा, अमाउंट पहले कम होगा फॉलिकुलर्स के टाइम पे, फिर धीरे धीरे पीक पे जाएगा, और ओवुलेशन के टाइम पे वो पीक पे चला जाएगा, एंड देन ये नीचे चला जाएगा। ये हो गया एलएच, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन काफी हाई रहता है कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे पीक पे पहुंचेगा, एंड देन डिप कर जाएगा। ये हो गया एलएच। अब बात करते हो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है, देन यहाँ पे पीक पे जाएगा, एंड देन नीचे चला जाएगा।
तो ये हो गया एस्ट्रोजन, सॉरी ये हो गया प्रोजेस्ट्रॉन। सर एलएच एस्ट्रोन के हो गया दो ना, दो ग्राफ बनाए पहले क्या चेंज कर आपने? दिया मैंने। ठीक है, सर अलग अलग हो नहीं कलर रहा से ना, कर अलग दो, अलग कलर से समझ मैं नहीं तो आ कर रहा ही है रहा ऐसे। हूँ। यस सर, मिक्स ये सा सर हो आ गया। गया समझ में। कोई बात नहीं, वैसे आगे सर सर समझो। ठीक है, मैंने बता दो ये सब कुछ आपको यहाँ पे। यस सर, दो ये बार सर बता कॉन्सेप्ट दें। समझना है ठीक कि है, इसको कौन सा नोट करो। कौन हाँ, हार्मोन इसको किस सर नोट करो अपनी नोट नहीं लैंग्वेज में। कर पा रहे ना सर, वो पता ही नहीं चल रहा कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। सर टाइम दे दो थोड़ा सा। तो यहाँ देखो, change हो जाएगा। सर ऊपर वाला ग्राफ दिखा। यहाँ पे भी हाइट है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे भी हाई पे है जब फॉलिकल्स बन रहे थे, और कॉर्पस ल्यूटेम के टाइम पे भी हाई पे है। ये हो गया एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन कौन सा हो गया? ये वाला जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया कॉर्पस ल्यूटियम की फॉलिकल्स के पीक टाइम पर है। पे लो पे है, फॉलिकल्स के टाइम पे लो पे है, देन थोड़ा हाई पे चला गया कॉर्पस ल्यूटेम के टाइम पे। कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट होने लग गया, तो ये भी लो पे चला गया। सर आपकी आवाज बहुत कम हो रही है। ठीक है, आवाज आ रही है अब? यस यस सर। सर। नोट करो, अब नोट करो, मैंने यस सर आपको अब आ अच्छी रही है। तरह समझा दिया चीजें मैंने। कर लिया सर नोट। सर डन। जैसे नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। सर डन। सर डन। अब इसको एक बार देखो, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर आ गया सर। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस। देखो, मेल ने प्रोड्यूस किया थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के, ठीक है, और फीमेल ने प्रोड्यूस किया थ्रू द oogenesis से। ये दोनों के दोनों क्या है, ये प्रोसेस है, एक मेल में चलता है, एक फीमेल में चलता है। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। सर सर प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन के ना? हाँ, गैमेट फॉर्मेशन के। ओके सर। यस सर गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन के
ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो मेल था उसने प्रोड्यूस किया स्पर्म को, और जो फीमेल थी उसने प्रोड्यूस किया ओवम को। ठीक है। यस सर। अब मेल ट्रेवल करके जाएगा फीमेल के पास, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, में, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, ठीक है, एम्पुला इस्थमस सर ये कहाँ जंक्शन पे ऑफ होता है? यस सर, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब जैसे फैलोपियन। ठीक ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। यस सर। नोट करो उतने। सर ये एम्पुल, ये ए से क्या लिखा हुआ है ओम के नीचे? एम्पुला। एम्पुला, ये सर आपने 3 पार्ट्स बताए थे डायग्राम। फैलोपियन ट्यूब के नाम याद करो पहले, तो सबसे पहले आप पढ़ते नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। यस सर, हो गया। देन जो फैलोपियन ट्यूब में मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, यस सर। fertilization occurs in ampulla and isthmus junction, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, ठीक है, 8 सेल। जो सेल बनते हुए आ रहे हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हैं, लास्ट जो ये सेल्स है, सेल्स को बोलते हैं हम ब्लास्टोमेयर, ठीक है। अब 8 ब्लास्टोम, पहले 2 ब्लास्टोमेयर बने, फिर 4 ब्लास्टोमेयर बने, फिर 8 ब्लास्टोमेयर बने, फिर 8 ब्लास्टोमेयर से बने 16 ब्लास्टोमेयर। और 16 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज को हम बोलते हैं मोडुला। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरूला। मोडुला, ठीक है, मोडुला बोलते हैं, ठीक है। सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, और 8 to 16 सेल्स की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोडुला, ठीक है। ये स्टेज है, ठीक है। यस सर। यस सर। देन 8 सेल जो स्टेज होती है उसके बाद तो यहाँ पे 8 सेल स्टेज हो गई, देन 16 सेल हो गई, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, मोडुला। और मोडुला के बाद क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मतलब जो ये 8 सेल स्टेज है, ये सेल्स ऐसे अरेंज रहती है, ऐसे, ठीक है। ये भी सेल्स ऐसे अरेंज रहती है, कोई स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होती। पर जब ट्रोफोब्लास्ट वाली स्टेज आती है तो सेल्स ये आउटर लेयर पे अरेंज हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। और अंदर भी कुछ सेल का मास प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। एंड ट्रोफोब्लास्ट से क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। क्या होती है,
इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। यस सर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है हेल्प करता है, हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या हेल्प करता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि वो प्रिपेयर करता है, एंडोमेट्रियम। प्रिपेयर प्रिपेयर द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद प्लासेंटा फॉर्म हुई। ठीक है, प्लासेंटा के बाद एक यंग एम्ब्रियो बना, देन बच्चे क्या हुई, बर्थ हो गई। ठीक है, फाइनली। ओके। यस सर। सर इम्प्लांटेशन क्या होता है? यस सर। जाइगोट जो होता है इसके अंदर डिवीजन चलती रहती है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन चलती रहती है। माइटोसिस डिवीजन के बाद एक स्टेज आती है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, उस वाली स्टेज में जाके जो जो मतलब जो जाइगोट ही मान लो आप उस चीज को, तो जाइगोट जाके अटैच हो जाता है फीमेल के जो यूट्रस की वॉल होती सर है ना वहां पे। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ इस अटैचमेंट को हम ट्रोफोब्लास्ट टू इम्प्लांटेशन बोलते एंडोमेट्रियम। हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। एक बार ऊपर। ये लो। सर वो एंडोमेट्रियम की लेयर के पूरे अंदर पेनिट्रेट कर जाता है या फिर साइड में बस स्टिक होता है? तो सर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इसको प्रिपेयर करता है अटैच होने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब सर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन के टाइम के बाद, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो ओवम होता है वो पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में थ्रू द इन्फेंटिबुलम, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था ना वहाँ पे। यस सर, फिम्बरे के ऊपर था। है ना, यस इन्फेंटिबुलम सर। था ना पार्ट, एक फिम्ब्राई था एक फंडिबुलम था, तो इन्फेंटिबुलम पे फिम्ब्राई प्रेजेंट थी, तो उसने कैच करा था ओवम को। कैच करने के बाद वो ओवम कहाँ पहुंचा था, एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन पे। और दूसरी साइड से स्पर्म आए, स्पर्म आने के बाद वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, फिर ट्रोफोब्लास्ट स्टेज आई और ट्रोफोब्लास्ट स्टेज पे जाके इम्प्लांट हो गया। ठीक है, ऐसे तो हुआ है। सर सर जी, सर नीचे। सर बोलो। इम्प्लांटेशन में जो सर हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट बना है वो सर वो पूरा पेनिट्रेट कर जाता है एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर या फिर बस वो स्टिकी होता है? जो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना उस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। जो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, आवाज आ रही है? सर नीचे कर दीजिए। ये यस सर सर आ आ रही रही, है। नीचे कर यस दीजिए। सर। जो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। हाँ, कोरियोनिक विलाई जो होता है वो एम्बेडेड हो जाता है, मतलब कि वो जो यूट्राइन के टिश्यू जो होते हैं, वॉल के जो टिश्यू होते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के प्लासेंटा को फॉर्म कर लेते हैं। ओके सर। ओके, ये बात की बात है, 12th क्लास की बात है यार ये। ठीक है। सर हाँ सर बोलो। सर मुझे प्लेसेंटा और एम्ब्रियो बता दीजिए। आपने इतना पता लग गया आपको? सर मुझे इम्प्लांटेशन इसका क्लियर है, वो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो बता दीजिए। इम्प्लांटेशन हुआ है, उसके बाद क्या बनेगा, प्लासेंटा बनेगा। प्लासेंटा के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स फ्लो होती हैं फीमेल से, जो न्यूट्रिशन एंड ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करवाई उसे, है ना, ऑक्सीजन वगैरह। यस सर। ये वो वाली चीज है। ठीक है, सर मॉडल सर 8 सेल और 16 सेल को मिला के हैं सर। 8 से मॉडल 16 सेल की स्टेज को हम मोडुला बोलते हैं।
सर उनके बीच की स्टेज है। नहीं सर, क्या चीज? सर उनके बीच की स्टेज है ना ये। हाँ मतलब 8 सेल को ही मोडुला बोलेंगे और 16 सेल को ही मोडुला बोलेंगे। और जो सेल प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ब्लास्टोमेर बोलते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर डन। सर यस मैं सर। पूछ रहा था कि मतलब प्लेसेंटा मतलब ऐसे क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्या होता है सर, ये डेफिनेशन से पूछ रहा था सर मैं। प्लेसेंटा वो होता है जो फीमेल से, जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, उसको न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ से CO2 जो होता है उसको एक्सपेल किया जाता है बच्चे से। ठीक है। मतलब सर वो न्यूट्रिशन और सारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है चाइल्ड को। यस यस यस। ये सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? सर हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर जो हेल्थ रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। सर रिप्रोडक्शन क्या? की जो स्टेज होती है उसे रिप्रोडक्शन कब तक हम कर सकते हैं, हमारी बॉडी कब तक रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो अगर मान हमारे लेते हैं कि कोई फीमेल अगर 12 साल या 13 साल की एज में प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका मतलब वो कंसीव नहीं कर सकती बेबी को, है ना? ये सर उनकी नहीं कर सकती एंडोमेट्रियम ना? की लेयर बहुत लूज होती है सर। और बिल्कुल। तो जो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसी को बोलते हैं कि मतलब फीमेल जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, है ना? फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशली भी। ठीक है। यस सर। सर मेंटली तो की क्या लिखते हैं। जरूरत है? सर मतलब वेलबींग होनी चाहिए ऑल एस्पेक्ट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही फीमेल बोला जाएगा या मेल बोला जाएगा वहाँ पे। सर द मेंटली स्टेट क्यों ऑफ, होना चाहिए सर प्रिपेयर्ड? पता होना चाहिए ना हर चीज़ के बारे में। ठीक है। ओके सर, मतलब प्रिवेंशन। हाँ। द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है। फिटनेस टू लीड्स टू लीड्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर कर लिया। यस सर कर लिया। यस सर कर लिया। सर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी तो पढ़ेंगे ना। हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के नीचे एरो डालना, इसी के नीचे एरो डालना। ठीक है। यस आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आ रही है। यस इसी के सर। नीचे, यस इसी के सर। नीचे, इस लाइन के नीचे एरो डालना आपको ऐसे करके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एरो। ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसके बेनिफिट्स क्या है? सर इससे जो चाइल्ड होगा सर वो पूरी बेनिफिट तरीके से ऑफ हेल्दी होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट कौन कौन से होंगे इसके? सर सर एक नंबर उनकी वन, बॉडी वुड बी हेल्दी।
एक तो बेनिफिट ये होगा कि जो फीमेल होगी उसको पता होगा कि उसको इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, मतलब उसको पता होगा कौन कौन से इन्फेक्शन जो होते हैं वो कैरी कर सकती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो Yes, वो sir. प्रोटेक्ट कर सकती है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम सर एसटीडीज। इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है। सेकंड है कि इस चीज से बेनिफिट मिलेगा अवेयरनेस, अवेयरनेस अवेयरनेस फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी क्या होती है? तो सेक्सुअली Sexual Sexually ट्रांसमिटेड। transmitted diseases. सेक्सुअली diseases. ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, जैसे लाइक सर साइफिलिस, एड्स और गोनोरिया। साइफिलिस, एड्स या फिर गोनोरिया, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। और क्या इसके बेनिफिट मिल सकते हैं हमें? और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? Sir, no bad effects on the female. कंट्रोल सर पॉपुलेशन कंट्रोल तो नहीं आएगा ना? फर्टिलिटी मेथड्स आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम फर्टिलिटी मेथड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए हमें कितने बेबी को मतलब प्रोड्यूस करना है, एक या दो। पहले के टाइम पे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे ना, Age gap. बर्थ होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो Yes, sir. इस चीज़ से भी हमें अवेयरनेस मिलनी चाहिए, और हमें ये भी पता होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कि अगर हमें फिजिकली मेंटली और सोशली फिट होंगे तो हम जो फैमिली का साइज होगा वो भी हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि पहले बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, तो पहले जो फीमेल जो बॉडी हुआ करती थी उनको बहुत सारी डिजीज हुआ करती थी। उनको पता नहीं था ना, तो उनके जो बेबी होते थे पहले तो वो कुछ मर जाया करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, कुछ जी जाते थे, है ना, इसी वजह से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। Yes, तो यहाँ sir. पे लिख सकते हैं अवेयरनेस अबाउट हाउ टू कंट्रोल फैमिली साइज, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके अलग अलग, एक तो ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेनिफिट, ओके। Okay, sir. Yes, sir. यस। ठीक है। तो यस हमें सर। दो चीज़ देखनी है अभी फिलहाल, एक तो देखना है सेकंड पॉइंट और एक देखना है थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो हमें पढ़ना है अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। अवेयरनेस फ्रॉम द एसटीडी एंड कंट्रोल फर्टिलिटी मेथड्स, ठीक है, या फिर फोर्थ पॉइंट पे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा कैसे हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फैमिली साइज को, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेथड्स फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन। लिखो मेथड्स। तो हेडिंग डालेंगे हम मेथड्स फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहला मेथड्स हम लिखेंगे सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स, तो सर्जिकल मेथड्स के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमें प्रिवेंट करनी है पॉपुलेशन, या फिर हमें प्रिवेंट करना है कि हमें मतलब हम ड्यूरिंग द मैटिंग ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कि हम कोई बेबी को मतलब बर्थ ना दे दे, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर्जिकल मेथड्स के अंदर? ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं, कर सकते हैं।
यस सर, और वासेक्टोमी। यस। जैसे क्या कर सकते हैं हम? ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। बस सकते। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है, मेल के फीमेल में? फीमेल में सर, और सर सर वासेक्टोमी फीमेल मेल में। सब फीमेल। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। तो यार ये बहुत ज़्यादा हैंग करता है आज तो। चलो साइड में लिख लेते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी के नीचे लिखना क्या लिख सकते हैं? कटिंग ऑफ फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब, है ना? यस और सर। कटिंग और फीमेल ब्लॉकिंग। इन और सर टाइड फीमेल। अप। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये फीमेल था, फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे फिम्ब्राइट थे इसके, और यहाँ पे हमने इसको कट लगा दिया, मतलब इसको कटिंग कर दी यहाँ से, है ना? ऐसा था ना डायग्राम कुछ। यस सर। यस सर सर। इससे यहाँ से हार्म नहीं हमने होता कुछ? यहाँ पे हमने कट लगा दिया। सर इससे और हार्म नहीं होता क्या कुछ फीमेल्स को? नहीं नहीं, कुछ हार्म नहीं होता इससे। सर इसके काटने से जो ओवम है वो आगे फर्दर नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। तो जैसे ये ओवरी थी, यहाँ पे ओवरी थी, तो यहाँ पे जो ओवम रिलीज हुआ होगा, ये जाने के बाद उसके पास रास्ता ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ब्लॉक ही हो जाएगा यहाँ से रास्ता, है ना? तो ब्लॉक हो जाएगा तो आगे नहीं जा पाएगा, जो स्पर्म होंगे वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, है ना? तो सर मैटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, सर ऐसे तो फिर सर जो वेस्ट निकले, मतलब जो सर निकलेगा ओवम, वो सब तो फिर यहाँ पे फिल होते हुए ब्लॉकेज हो जाएगी सर यहाँ पे तो। नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मोनोसाइट सेल्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उनको एंगल्फ कर लेंगे। ओके सर, मतलब WBC ओके ठीक है, हो गया। ठीक है। यस सर। जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी एंटीबॉडीज है, जो हमारी मतलब जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो उसको खत्म कर देगा। ओके सर। ठीक है, और सर फीमेल बॉडी को अगर दोबारा जो है इसे अटैच करना हो तो? दोबारा अटैच परमानेंट। करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोबारा एक बार जो ट्यूबेक्टोमी हो गई या वासेक्टोमी हो गई, उसको दोबारा अटैच नहीं है किया जा सकता। ठीक है, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है ये। वासेक्टोमी देख लेते हैं। सर इसमें वास्ट डिफरेंस काट देते होंगे। बिल्कुल, वासेक्टोमी में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को हम कट कर मास देते हैं। डिफरेंस। वास्ट तो डिफरेंस। कटिंग ऑफ इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ वासा, है ना? वासा लिखेंगे, वास लिखेंगे, वास डिफरेंस। ठीक है, ऑफ ईच साइड। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था आपको कि ये टेस्टिस है, ठीक है। यहाँ से वास डिफरेंस निकलता है, और ये ऐसे जाके दूसरी साइड से भी ऐसे आएगा, है ना? ऐसे था ना ये पहले डायग्राम, यस सर। यस सर। है ना? तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया दोनों साइड पे, तो स्पर्म नहीं जा पाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी सर दोनों नोट कर लिम्फोसाइट्स लो। इनगल्फ कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम। ठीक है, सर नोट ये कर तो हो लिया। गए फर्स्ट। हाँ, ओके। तो ये परमानेंट तो हो गया हमारा मेथड्स। फर्स्ट मेथड, सर्जरी के अंदर पहली चीज हो गई है। ये हो गया ए।
इसके अंदर बी बी क्या हो सकता है कि हम ओवरीज को ही रिमूव करवा दें, कोई ओवरी जो है उसको रिमूव करवा दें, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मतलब कि रिमूवल Yes, ऑफ sir. ओवरीज। रिमूवल ऑफ ओवरीज को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओवरीएक्टोमी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सी क्या होगा, सी पॉइंट, सर टेस्टिस रिमूवल रिमूव ऑफ, कर दे। बिल्कुल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। मैंने इसकी टर्म बताई थी, जब रिमूवल ऑफ टेस्टिस हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर क्या बोलते हैं, ऑर्चिडेक्टोमी। यस सर। और की डेक्टोमी। सर ये नहीं बताया था आपने। ठीक है, ये सर आपने बताया बताया था, था। नोट्स खोल ले, इनगुनल नोट्स खोल ले से मेरे। होते हुए आता है सर। ठीक है, डी मेथड क्या होगा, ओके डी सर। डी पॉइंट। सर पीनिस रिमूव कर दे। अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं, सर। मेरी पैसे ब्लॉक हो जाएगा। एमटीपी। एमटीपी क्या होता ये सर है, मेडिकल टर्मिनल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ Pregnancy. प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे तो नहीं जा रहा है, साइड में रखते हैं इसको, यहाँ पे। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सर इसे वॉलंटरी टर्मिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी बोल लो या फिर सर population एबॉर्शन बोल लो उसको, है ना, एबॉर्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इससे हम कर क्यों रहे हैं एमटीपी, तो जिससे कि फीटस ना हो। मतलब क्यों कर रहे हैं, टू नहीं फीटस ना हो, मतलब अगर मान लो हेल्दी फीटस है अंदर तो उसको हम रिमूव थोड़ा ना करेंगे, है ना। सर पॉपुलेशन को कम करने के लिए। हाँ, लेकिन पॉपुलेशन कम इससे थोड़ा ना हो जाएगी एबॉर्शन से। सर होता क्या है कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, मतलब टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ये सर इसका सोशल रीजन है। ठीक है, कोई भी मतलब क्रोमोसोमल डिफरेंस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, है ना, जो नहीं होना चाहिए था, हेल्दी चाइल्ड नहीं है मतलब। ठीक है, आइदर ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। आइदर ड्यू टू अनवांटेड इंटरकोर्स। मान लो कि बच्चों के बीच में हो गया, एज नहीं है उनकी, है ना, पेरेंट्स नहीं चाहते, है ना, या फिर और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कोइटस, या फिर रेप के टाइम पे, रेप्स के टाइम पे। ठीक है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं इस मेथड को, है ना। ओके सर। Yes, sir. टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू अनवांटेड इंटरकोर्स और या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब नहीं चाहता है, मतलब पेरेंट्स नहीं चाहते होना फिर भी हो जाते हैं, तो उनको भी रिमूव करने के लिए, या फिर रेप्स के टाइम पे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं abortion। सर हाँ जी, सर इसकी भी एक लिमिट होती है ना कि इस टाइम के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, कुछ ये ऐसा सर 12 वीक्स की 12 वीक्स मैम का। बता रही थी। बिल्कुल 3 मंथ से पहले पहले आप करवा सकते हो, 3 मंथ्स के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है।
सर इट मे लीड टू डेथ आल्सो ऑफ यस यस फीमेल। यस, ये मे बी सब एक और चाइल्ड, टिश्यूज मे बी कनेक्ट हो जाते हैं मदर पे। मदर, मे बी बोथ, क्योंकि उस समय ना टिश्यू इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सर पर लेकिन मैंने रिसेंटली सुना है कि सर 28 वीक्स का अलाउड होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तब होता है कि जब फीमेल मतलब उसको कंसीव नहीं कर पा रही है अंदर ही, ठीक है। ओके सर। सेकंड मेथड, पहला मेथड खत्म हो गया, सर्जिकल मेथड। सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या हो सकता है? ए, पिल्स। यूज केमिकल्स जिसको वो मार सके, मतलब किसको? स्पर्म को या ओवम को, है ना? यस सर। यस ओरल सर। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पिल्स वगैरह की बात कर रहे हैं हम, या केमिकल्स की हम जो बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करते हैं, जिसको हम ओसी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम करते क्या है? हम पिल्स को यूज करते हैं, पिल्स का यूज करते हैं जो इनिबिट करता है, विच इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसका सिक्रीशन वो इनिबिट करवा सकता है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर एफएसएच नहीं स्टिमुलेट होगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेगा, मतलब ओवम नहीं बनेगा, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। एंड एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन भी तो वही ओवुलेशन करवाता है ना, यस सर। ठीक है। और मैंने यस आपको सर। ये प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जो एलएच होता है, जो एफएसएच होता है, वो सिक्रीट कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। यस फ्रॉम यस सर। सर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जीएनआरएस को की वजह से कंट्रोल सर। करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सर इन पिल्स के भी तो कुछ साइड इफेक्ट होते होंगे कि हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग होती है, और भी कुछ बहुत सारे सिम्टम्स सर एक्सप्रेस कर सकते हैं फीमेल। ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। क्या चीज़? ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर तो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल्स की, वो मे भी इफेक्ट कर जाए, ऐसी बात नहीं है, इफेक्ट नहीं कर सकता, कर भी सकता है, लेकिन वो मिनिमम चांस वाले होते हैं, सर ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पिल्स का क्या होता है? पिल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पिल्स का मतलब है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, मान लो जाइगोट फॉर्म हो गया, ट्रोफोब्लास्ट भी बन गया, तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। सर आफ्टर इम्प्लांटेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम कर सकते हैं? नहीं, फिर इम्प्लांटेशन के बाद फिर पिल्स, हाँ पिल्स काम करती है, बिल्कुल कर सकती है। पर उसके अंदर जो फीमेल होती है उसको पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इट्स मे बी लीड्स टू डेथ भी हो सकती है उस समय, तो उसको हम यूज़ नहीं करते, मतलब फीमेल्स होती है वो यूज़ नहीं करती बाद में, फिर वो अबॉर्शन के पे ही चला जाता है, मतलब एमटीपी ही यूज़ करना पड़ता है फिर हमको, ओके सर। ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ पे नहीं होती सर यूज, दोबारा करना है एक बार रिपीट एक बार। क्या चीज़? सर ये पिल सर कहाँ पे यूज नहीं होती सर, दोबारा एक बार रिपीट कर दो। पिल्स कहाँ यूज़ नहीं हो सकती? आफ्टर इम्प्लांटेशन केसेस में। हाँ, आफ्टर इम्प्लांट ज़्यादा टाइम हो गया तो पिल्स को यूज़ करना नहीं हो सकती है, लेकिन पिल्स को यूज़ करना खतरनाक हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मतलब मान फिर लो तो कि मान लो इम्प्लांटेशन हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, बच्चों की मतलब जो फीमेल पार्ट में जो भी बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे बन रहा है, वो मदर के कांटेक्ट में आ जाता है, बिल्कुल मतलब उसको सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है फीमेल से, है ना। यस सर ऑल द न्यूट्रिशन। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है ना कि अगर मान लो कि आप वहाँ से हटाओगे, उसको रीड ऑफ करोगे, मतलब हटाओगे वहाँ से, तो जब पिल्स के थ्रू वो चीज़ हटेगी वहाँ से, ठीक है, तो हटने का मतलब क्या है, जो एंड्रोमेट्रियम वॉल होती है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो वो कमज़ोर पड़ेगी तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगी वो फटनी स्टार्ट होगी, फटेगी तो वो जो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हुआ है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, तो वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यस ओके सर। सर ओके। मैकेनिकल मेथड जैसे थर्ड,
जैसे बी, इसमें बी हो लिख लो चलो, ठीक है। बी में क्या लिख सकते हैं हम? केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। केमिकल्स, यूज केमिकल्स विच आर स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या होता है? जो किल करता है, किल्स द स्पर्म, स्पर्म को किल करता है। तो हम केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस मेरी सर। आवाज आ रही है यस या यस सर। नहीं आ रही है? सर। सर मुझे नहीं लग रहा, पेस्टिसाइड की तरह। मुझे बात आई आ रही मुझे है। नहीं लग रहा आपको आवाज आ रही है। सर आ रही नहीं है। सर, आवाज आ रही है अच्छे से। सर आ रही है। सर ये स्पर्मिसाइड, यस सर आ रही है। सर ये जिस भी चीज यस सर। को किसी एक पर्टिकुलर चीज को किल करने के लिए यूज करते हैं उसके पीछे साइड लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यस सर। मतलब यस जेली सर। वगैरह भी जेली टाइप की आती है, मतलब ये क्या आती है? जेली टाइप की आती है। और सर इसे खाने स्पर्मिसाइड। जेली जो होती है, ये जो जेली होती है स्पर्मिसाइड की, जो जेली होती है वो फीमेल अपनी वेजाइना या फिर सर्विक्स के आसपास इसको लगा लेते हैं। तो जैसे ही स्पर्म मतलब इजैकुलेट होते हैं वहां से मेल पार्ट से, तो वहीं पे मर जाते हैं फीमेल के सर अंदर। ऐसा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने गोलियां ले ली और फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा कुछ। हम्म। सर ये पेट्रोलियम जेली होती है। नहीं, पेट्रोलियम जेली तो नहीं होती है। सर मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने ये पिल्स ले ली और उसको फर्क नहीं, मतलब बॉडी को भी कुछ भी नहीं हुआ और देर में हुआ, तो देरी सर में कैसे उसने मतलब अपने कह आप को सकते हो आप? सर म्यूट कर लिया। देर में कैसे हो सकता है मतलब? सर, ये तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे तो। देखो कुछ तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन अगर बनाया गया तो इसका मतलब है कि वो चीज केमिकल उस पर यूज कर, मतलब वो यूज हो रही है यस सर। उसके अंदर, है ना? तो इसी वजह सर से बनाया गया। सर ये पर मैंने, सर्जिकल मेथड्स जो है ये बहुत ज्यादा डेडली भी हो सकते हैं। नो सर, दे आर सेफ। नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन साइड इफेक्ट तो सम होते साइड ही हर इफेक्ट्स किसी है, की, यस यस। हर किसी चीज के। मैकेनिकल मेथड्स में क्या क्या आएगा? सर मैकेनिकल मैकेनिक मेथड्स में क्या क्या आएगा? सर सर मैकेनिक्स यूज करेंगे। सर कैसे प्रॉपर्टी। मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैकेनिकल मेथड्स होती हैं। जैसे यस सर। मेल के केस में क्या टेम्पररी। होता है मैकेनिकल मेथड्स में? ए में आ जाएगा, जैसे कॉन्डोम होते हैं, यस सर। ठीक है, कॉन्डोम्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, है ना? इजैकुलेशन को। यस सर। ठीक है, प्रिवेंट ejaculation from मेल पार्ट, ठीक है, और एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल पार्ट, ठीक है। कॉन्डम दोनों होते हैं, मेल के भी कॉन्डम होते हैं और फीमेल के भी कॉन्डम होते हैं, यस सर। ठीक है। तो फीमेल पहनेगी तो वेजाइना तक पहनेगी, तो अगर स्पर्म मतलब जाते भी है तो वेजाइना से ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो प्रिवेंट हो जाएंगे स्पर्म फीमेल पार्ट के अंदर जाने से। और मेल में सर अगर वो फीमेल पहनेगा, के जो सर्वाइकल कैप होती है ना, यस सर। वो वेजाइना को कवर करती है पूरी की पूरी, ठीक है। हम कॉन्डम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आगे लिख लेना, इसके आगे ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। निरोध। नोट कर लिया आपने? मैं नोट कर लिया क्या? यस सर यस सर यस यस सर, सर। कर लिया नोट। यस सर। ओके। मैकेनिकल मेथड्स में और क्या हो सकता है? सर आईयूडी। आईयूडी या फिर आईयूसीडी, है ना?
तो इसके Yes, अंदर sir. बी पॉइंट लिख लेंगे, इसके अंदर बी पॉइंट। बी में क्या लिख सकते हैं? IUCD का मतलब क्या होता है? इंट्रा Intrauterine device. Intrauterine contraceptive device. यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं लाइक कौन कौन सा होता है, जैसे प्रॉपर्टी, है ना, कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, जिसको हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू अरे कॉपर सर्विक्स। में नहीं सर होती इससे है ना? होता क्या? अगर मान लेते हैं फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये मान लेते हैं फीमेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको इंसर्ट करा दिया यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रेड होगा, Yes, sir. तो ये आगे प्रिवेंट कर लेगा, ठीक है। सर साइड बेस तो जा सकते हैं ना? तो लाइक सर ऐसे कॉपर तो टी, ये कॉपर टी में ये फिट हो जाएगा, फिटेड इनटू द यूट्रस, है ना, यूट्रस साइड पे चला गया, सर्विक्स तो ये वाला पार्ट था ना, तो यूट्रस साइड पे चला गया है ना, एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब साइड इफेक्ट तो होते ही है ना, तो कुछ साइड तो इफेक्ट भी कॉपर में नहीं होंगे, होती है ना causes साइड इफेक्ट्स आल्सो। सर? हाँ जी, हाँ सर बोलो। कॉपर की भी नहीं होती है ना? हाँ बिल्कुल, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। ओके सर। सर हाँ हाँ सर ये बॉटम में इसके 2 हैंड्स होते हैं ऐसे लाइक दिस, जिससे कि वो अंदर न जाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सर एक कॉपर की तो सर ये सर पीनस की जो ग्लैंड्स होती है सर उसे इफेक्ट नहीं करेंगे? पीनेल ग्लैंड कौन सी वहाँ पे? सर अंदर की साइड कौन सी ग्लैंड हो गई? सर मींस द आउटर कवरिंग ऑफ पीनस। नहीं नहीं, क्योंकि नीचे की साइड तो थ्रेड होता है, ये क्या है, थ्रेड है इसके, ताकि इसे बाद में रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है, ये थ्रेड होते हैं इसके, ठीक है, ये यहाँ तक ये थ्रेड ही होते हैं, ठीक है। ओके सर। इसी के अंदर सी पार्ट, ठीक है, ए हमने देख लिया मैकेनिकल में, ए हमने क्या देखा था? कॉन्डम्स। कॉन्डम्स, एंड बी हमने क्या देखा था? IUD। IUCD, एंड सी हमने क्या देखा? डायफ्राम। क्या देखेंगे? डायफ्राम। डायफ्राम Diaphragm. या फिर सर्वाइकल कैप। अब इसकी इमेज देखना, मतलब गूगल के अंदर इमेज देखना तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। सर्वाइकल कैप सर डायफ्राम तो वो वाला भी होता उसी है, की लंग्स शेप का के नीचे उसी की होता है, शेप का होता मस्कुलर है ना, इसलिए शीट। उसका नाम पड़ा है ये, यस सर। ठीक है। जैसे ये आपने ये बनाया तो डायफ्राम का शेप का हो गया जो आपने ये लिया है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। सर आप गूगल से इमेज ला के दे दो। अभी लाने जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा इसमें, ये बहुत ये ज़्यादा सर तेज चेक चल कर रहा है ना, लेंगे। ये जो कंप्यूटर है, आप ये चेक कर सर लेना, देख रखा ओके है, सर। देख रखा है। ठीक है। जो ये डायफ्राम होता है एंड जो ये सर्वाइकल कैप होती है, कहाँ पे फिट होती है? फिटेड इनटू द वेजाइना, इनटू ट्रैक। ठीक है, कहाँ पे फिट होती है? वेजाइना में, ठीक है, ऑफ द फीमेल, फीमेल के पास ये वेजाइना, फीमेल, ठीक है, ठीक है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। ओके सर। और 2 पॉइंट हो रह गए। सबसे पहला पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे हमने कौन सा है, तीसरा था ना मैकेनिकल मेथड वाला, और फोर्थ है sir. नेचुरल Yes, मेथड, sir. नेचुरल मेथड, सर इसके लिए एंड सर फिफ्थ बहुत है हमारे लिए फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? टेम्पररी में। नहीं,
कंट्रोल्ड पॉपुलेशन मेथड, ठीक है। अब देखो नेचुरल मेथड्स में ये आपको लिखने हैं दोनों के दोनों, फिर मैं लिखाऊंगा, आप नहीं लिख पाओ तो दोनों में 2-2 3-3 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको पता है कि फीमेल के जो 28 डेज की साइकिल होती है उसमें जो 14 डे होता है, मिड वाला जो डे होता है 14 डे पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। ये सर अगर इससे हम पहले डे हो जाते हैं। है ना, अगर हम उस पीरियड में अगर हम इंटरकोर्स ना करें, मतलब कोइटस ना करें, ठीक है, तो हम मतलब बच सकते हैं इस चीज से, है ना, यस सर। ठीक है, बच Yes, सकते हैं sir. ना, है ना। मतलब 1 वीक पहले या 1 वीक बाद जो होता है ना, उससे अगर हम बाद में करें तो उस चीज़ में हमें बेनिफिट मिलेगा, ना कि हमें जो ओवुलेशन वाला पीरियड होता है उसमें करेंगे उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेचुरल मेथड है कि अगर हम फीमेल से मतलब पूछ लिया जाए कि भाई पीरियड मतलब टाइमिंग कौन सी चल रही है, ठीक, कौन सा डे है, तो उस हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, इसके लिए ये भी, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हाँ, ज़्यादा है। ये भी एक नेचुरल मेथड की टाइप हो गया, मतलब, है ना। कोई मतलब इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है नेचुरल मेथड के अंदर, कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के टाइम पे, कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन के, मतलब जब इजैकुलेशन हो रहा होता है मेल का, उससे पहले ही जो होता है वो पेनिस को हम रिमूव करवा लेते हैं फीमेल के अंदर से, तो इजैकुलेशन जो होगा वो फीमेल के बाहर होगा, अंदर की साइड नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम क्विक विड्रॉल करवा लेंगे, इजैकुलेशन करवा लेंगे, ठीक है, विड्रॉल बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्ट, ठीक है। समझ गए जो समझाना चाह रहा हूँ। सर ये जो हमने नेचुरल मेथड, यस सर। भाई समझने की कोशिश करो ना, देखो नेचुरल Yes, मेथड sir. क्या हो यस गया, सर। अब हर चीज़ को एलोबरेट नहीं कर सकता ना मैं, देखो क्या हो सकता है ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एक तो क्विक क्विक विड्रॉल, विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऑफ सीमन, ठीक है, सीमन का मतलब है स्पर्म, ठीक है। तो पहले ही हमने वेजाइनस से पेनिस को बाहर निकाल दिया इजैकुलेशन होने से पहले ही, ठीक है। तो बाहर इजैकुलेशन जो हुआ वो बाहर की साइड हुआ है, तो ये भी एक नेचुरल मेथड है, यहाँ पे कोई केमिकल कोई भी ऐसे कुछ यूज नहीं हो रहा है, सर सिर्फ एक डाउट नेचुरली था चल रहा है। हाँ बोलो। सर, मैंने कहीं पढ़ा था सर, लैक्टेशनल अनोरिया मेथड, सर मैंने नेट पे देखा था सर, समझ नहीं आया मुझे। चलो वही बता दूंगा मैं, ठीक है, वही बता दूंगा, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ये सर आ रहा है सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. यस सर आ रहा और है। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया, सर रिदम, सर सर एनालाइजिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड। ओके, नो एंड जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला है वो, सर वो क्या बताया, वो तो सर बताया नहीं आपने। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हो सकता है। सर कंट्रोल पॉपुलेशन में सर हम जो है ज्यादा इंटरकोर्स ना करें। हाँ ये भी मतलब एजुकेट करें, ज्यादा इंटरकोर्स का मतलब होता है ना, ज्यादा इंटरकोर्स ना करें का मतलब क्या होता है, एजुकेट करो पीपल को, सर अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट दिस। है ना, यस ठीक है, ठीक है। फर्टिलिटी अवेयरनेस। हाँ ठीक है ये सर। भी, ठीक है, देखो है ना, समझ रहे हो ना, एजुकेट करे, यस सर फैमिली समझ गया। प्लानिंग करे, Yes, sir. ठीक है। जो फीमेल की एज होती है जो मेल की एज होती है, अगर जो फीमेल और मेल शादी करेंगे 30 साल के आसपास, मतलब पहले नहीं करेंगे 18 साल में या 16 साल में, तो 30 साल में करेंगे जाके, तो फिर बच्चे भी उस हिसाब से पैदा होंगे, है ना, लेट पैदा होंगे, 1-2 ही होंगे खाली, है ना। तो ये भी एक नेचुरल मेथड होते हैं कि एज मतलब 30 साल की एज में शादी करो जाके, ठीक है, एज बढ़ा दो शादी की, फैमिली प्लानिंग करो, एजुकेट करो पीपल को, ठीक है। और प्रॉपर एज क्या है? एक ये भी बताया कि लैक्टेशनल एमनोरिया भी एक मेथड होता यस है ना। सर। एमनोरिया का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है ना, फीमेल के अंदर, तो यस जब सर। बेबी की बर्थ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद 6 मंथ या 1 ईयर तक फीमेल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कर पाती है,
ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि बेबी के लिए प्रोडक्शन चल रहा होता है सब कुछ, है ना। यस सर, मैंने तो उसको दोबारा वापस आने में टाइम लगता है। तो इस पीरियड में भी आप अगर इंटरकोर्स करोगे, मतलब करते हैं, तो इस पीरियड में भी मतलब प्रिवेंशन होगी। ओके ओके सर। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, आज यहीं तक Okay, sir. रखते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ एक एसटीडी की 2 डिजीज रह गई है, 3 डिजीज, 2-3 डिजीज बता देंगे, है ना, छोटे छोटे पार्ट बता देंगे उनके, खत्म सर हो वो जाएगा। हम खुद लिख लेंगे सर। चलो बहुत ये अच्छी सर बात वो है, हम खुद लिख लेंगे। बाकी मैं Yes, लिखवा sir. दूंगा, डाउट हो तो उसकी आपसे टेंशन पूछ मत लेंगे लेना। सर। नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. ओके sir, bye, सर। sir. ठीक है यार, ओके सर। मेरा चल भी नहीं रहा है। Bye, sir. ओके बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. थैंक यू सर।